नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादातर जो लड़कियां महिलाएं हमारे योग सेंटर में आती हैं, उनका ज़्यादातर का सवाल यह होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स वे वर्कआउट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और कहीं पर भी, चाहे वे जिम में जाएं या किसी भी फिटनेस सेंटर में जाएं, महिलाओं और लड़कियों के मन में ये जो है प्रश्न उभरता ही है, क्योंकि पीरियड्स एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो हर एक लड़की और महिला के जीवन में एक उम्र के बाद शुरू होती है और एक निश्चित उम्र के बाद बंद होती है। तो ये हर महीने आती है 4-5 दिन। किसी को इन दिनों बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ, क्रैम्प्स होते हैं, तो किसी को कम होता है, लेकिन अमूमन सभी को इन 3 से 4 दिन या 5 दिन, किसी किसी को तो 7 दिन तक भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और इसका आना जो है किसी भी लड़की या महिला के लिए जो है उसके स्वास्थ्य होने की निशानी है। तो हम इसको नेचुरल रूप से ही लें, क्योंकि एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। और इस दौरान हम यह भी प्रयास करें कि किसी भी तरीके की पेन किलर लेके इस दौरान होने वाले दर्द को दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो पेन किलर लिए जाते हैं थोड़े सी देर के दर्द को रोकने के लिए, इन फ्यूचर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं और लड़कियों को इनसे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और बाज़ार का खाना खाने से लड़कियों को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ों से गुजर रही है। और ड्यूरिंग पीरियड्स भी उनका मूड स्विंग होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर जब पीरियड आते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है कि चिड़चिड़ाने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है, वोमिट होने लगती है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, थाइस में पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें सबके लिए सहनीय नहीं होती। कुछ इन स्थितियों में अपने आप को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हैं, तो वो थोड़ा सा इन दिनों आराम करना चाहती है। और पुराने तरीके से भी देखें तो इन 3-4 दिनों महिलाओं को पूरा आराम ही दिया जाता था, घर के काम भी उनसे नहीं कराए जाते। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं वर्किंग वुमेन से घर का बाहर का सब तरीके का काम कर रही है और पीरियड्स भी उनको आने ही हर महीने। तो ये जो उनके मन में प्रश्न उठता है कि भाई पीरियड जब आ रहे हैं तब हम व्यायाम, योग, कसरत करें या नहीं करें। तो ज़्यादातर योग विशेषज्ञों का और सबका, मेरा खुद मैं इतने सालों से योग करा रही हूँ, तो मेरा भी ये कहना है कि फर्स्ट 2 डेज़ तो थोड़ा सा जो है वर्कआउट को अवॉइड करना चाहिए। चूँकि हम योग वाले हैं तो हम जानते हैं कि योग में कुछ ऐसी क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिन्हें कि पीरियड के दौरान भी किया जा सकता है और इसके कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि इसे करने से अच्छा ही फील होता है। तो हल्के व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम में भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके हेल्थ कोच हैं, ट्रेनर हैं, आप उनसे सलाह लें। और ये भी देखें कि जो आपके हेल्थ कोच हैं, ट्रेनर है, वो पर्याप्त रूप से एजुकेटेड है या नहीं, ट्रेंड है या नहीं, अनुभवी है या नहीं। क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी योग क्लास खोल के बैठा हुआ है, उसको कोई नॉलेज नहीं है और वो कुछ भी आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि जिनके पास जाके आप योग कर रहे हैं या आप जिम कर रहे हैं, वो आपके ट्रेनर एजुकेटेड एंड ट्रेंड है या नहीं। तो वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे और आपको बताएंगे कि इन दिनों आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपकी फिज़िकल एंड मेंटल कंडीशंस के अनुसार ही वो आपको कोई भी हेल्थ प्लान आपके लिए तैयार करके देंगे। तो यदि आप अपने हेल्थ कोच की जो है मार्गदर्शन में करती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी कोई भी हेल्थ कोच कहे आपको 2 डेज़ थोड़ा सा लाइट ही करना है, 3 डेज़ आप कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको करना नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको बचना है, कार्डियो से बचना है ना। जो भी हैवी वर्कआउट, हैवी एक्सरसाइज है, ट्रेडमिल वगैरह है, वो सारी चीज़ों को अभी आपको थोड़ा सा
नहीं करना है जब तक आपके पीरियड्स आ रहे हैं। हल्की हल्की एक्सरसाइज है, गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए आप, कलाई की एक्सरसाइज कर लीजिए, कोहनी की एक्सरसाइज कर लीजिए, शोल्डर की एक्सरसाइज कर लिए, लेग की एक्सरसाइज हल्की वाली कर लीजिए, घुटने की एक्सरसाइज कर ली, आँखों की एक्सरसाइज कर लीजिए। ऐसी बहुत चीज़ें, और इनसे आपके देखेंगे बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं और आप अच्छा फील करते हैं। क्योंकि पीरियड के दौरान काफ़ी जो है महिलाएं सुस्त भी महसूस करती, हैवीनेस भी महसूस करती है। तो जब ये छोटी छोटी सी क्रियाएं करती है तो वो थोड़ा सा लाइट फील होता है। तो यदि आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पीरियड के दौरान हम वर्कआउट करें या ना करें, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और सुने, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।